नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 17th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी सोर्सेज टू कीप ट्रेड डेफिसिट लो। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताऊंगा। जैसे देखिए, इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है। नीड के साथ टू लगा मतलब नीड मेन वर्ब है। वैसे नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इंडिया को जरूरत है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंडिया सब्जेक्ट है, V5 आ गई। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इंडिया को जरूरत है डाइवर्सिफाई करने के लिए। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है टू इंक्रीज इन वेराइटी, टू इंक्रीज इन वेराइटी मतलब कि विविध बनाना। वैरायटी में इंक्रीज करने की जरूरत है। इट्स एनर्जी को, एनर्जी सोर्सेज है उसको, टू कीप ट्रेड डेफिसिट लो, ताकि जो ट्रेड, व्यापार वाला जो डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब घाटा होता है। डेफिसिट मतलब होता है शॉर्टफॉल, ताकि जो शॉर्टफॉल होता है ये चीजें लो रहे। देखिए, भारत को जरूरत है डाइवर्सिफाई करने के लिए, मतलब इंक्रीज इन वैरायटी में। किस चीज में? इट्स, भारत के लिए इट्स आ गया। इट्स एनर्जी सोर्सेस के लिए, टू कीप ट्रेड डेफिसिट, ताकि ट्रेड डेफिसिट जो है, घाटा है, वो चीजें क्या हो, लो रहे। जो शॉर्टेज है वो चीजें लो रहे, यानी डेफिसिट मतलब शॉर्टेज भी बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इकोनॉमिकल आर्टिकल है। इसको थोड़ा समझेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, इसमें बस डेटा को समझ लेना। कभी भी आपके पैसेज में इकोनॉमिकल आर्टिकल आए तो उसको जरूर बनाइए। इंडियाज ट्रेड डेटा, भारत की जो व्यापार वाला डेटा है, डेटा है, ये नाउन होता है और सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इससे पहले आर्टिकल द लग गया। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026, फॉर 2000 जून 2025, ये जो डेटा है, आर लीडिंग टू सम रूम फॉर चेयर, ये चीजें लीड कर रहा है, कुछ चीजें मतलब एक जगह बन रही है किस चीज के लिए, चेयर होने के लिए। यानी चेयर का मतलब होता है, चेयर मतलब होता है एक तरह से एनकरेज होने के सेंस में, खुशी के सेंस में। बट देर इज अ कंसिडरेबल कंसिडरेबल कंसर्न एज वेल। एज वेल मतलब भी होता है, बट एक चीज क्या है, कंसिडरेबल कंसर्न है, चिंता है एक तरह से। कंसिडरेबल चिंता है। कंसिडरेबल मतलब साइजेबल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विचारणीय, या काफी पर्याप्त में कह सकते हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। भारत की जो ट्रेड डेटा है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, फॉर जून 2025, आर लीडिंग टू सम रूम फॉर, ये चीजें कुछ मतलब कि अच्छे सेंस में जा रहा है, लीड कर रहा है चीयर यानी खुशी के सेंस में। बट देयर इज कंसिडरेबल कंसर्न एज वेल, बट एक सोचने वाला कंसर्न है, एक विषय है, इसके बारे में भी बात यहाँ कही जा रही है। देखिए, अपोस्ट्रॉफी है, इसके बाद नाउन आ गया ये। फॉर प्रपोजिशन है, फर्स्ट एडजेक्टिव है। क्वार्टर है, नाउन की तरह वॉक करेगा। देखिए, प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, ये नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव। ये न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट है, उसमें दो टाइप होता है, डेफिनेट इंडेफिनिट। डेफिनेट में ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल होगा। ऑर्डिनल में 1 2 3 4 कार्डिनल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। कार्डिनल में 1 2 3 4, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट लास्ट भी होगा। और मल्टीपल में सिंगल डबल ट्रिपल। फर्स्ट ऑर्डिनल के साथ हमेशा द लगाते हैं। ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए एडजेक्टिव हो जाएगा। ये जो डेटा है प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, इसलिए आर आ गया। ये कंटिन्यूअस टेंस है, डेटा लीड हो रहा है किसमें, टू सम रूम, खुशी के लिए। बट देर इज यहाँ मेन वर्ब है, कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, नाउन नहीं हो जाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में आई बी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, लेस लग जाए, तो वो सभी वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उनको याद रखेंगे।
India's trade data for the first time of this financial year for June 2025, ये जो लीड कर रहा है सम रूम फॉर चेयर बट देर इज कंसिडरेबल कंसर्न भी है। द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज मंथली रिपोर्ट, कॉमर्स मिनिस्ट्री की मंथली रिपोर्ट की बात की जाए, मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है या मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है। इंडिकेट डेटा प्लूरल है इसलिए यहाँ पे V1 आ गया, क्योंकि डेटा के साथ इंडिकेट्स लगाता तो सिंगुलर मानते, यहाँ पे V1 है यानी प्लूरल है। ये इंडिकेट करता है दैट जून्स मर्चेंडाइज ट्रेड सौ, देखा इसका सेकंड फॉर्म है सी की, शार्पेस्ट अपटिक देखा, अपटिक मतलब इंक्रीज होता है इन आउटबाउंड शिपमेंट्स, जो चीजें भेजते हैं टू द यूएस एंड 14 months एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 23.5 टू 8.3 बिलियन, इतना ग्रोथ रेट की बात हो रही है। पूरी चीज समझें, कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है ये इंडिकेट किया जून महीने का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, जून महीने का जो ट्रेड है यानी व्यापार है, इसके बारे में यहाँ बात हुई है। मर्चेंडाइज मतलब होता है वस्तुओं को बोलते हैं। ये देखा शार्पेस्ट ऑप्टिक, बहुत तेजी वाला, शार्पेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ऑप्टिक यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव होती है। ऑप्टिक का मतलब होगा जैसे इंक्रीज के सेंस में आएगा, एक राइज के सेंस में आता है, बढ़ने के सेंस में आता है, या इंक्रीज करने के सेंस में आएगा। इन आउटबाउंड शिपमेंट जो होता है बाहर भेजते हैं द यूएस में, इन 14 months में एट अ ग्रोथ रेट, इस ग्रोथ रेट के साथ जो कि कितना है 23.5% टू 8.3 बिलियन डॉलर है। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री मंथली एडजेक्टिव है, देखिए जिस नाउन में आप एलवाई अटैच करते हैं तो बनेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। इसको समझेंगे, ये डेटा नाउन हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नाउन है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। मंथली एडजेक्टिव है, अपोस्ट्रोफी इसके बाद मिनिस्ट्री एक पोस्ट दिया हुआ है। इंडिकेट V1 है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आ गया। डेटा दोनों सेंस में काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में। दैट जून्स मर्चेंडाइज ट्रेड जो भी है ये देखा, सब्जेक्ट V2 है, शार्पेस्ट एडजेक्टिव है, देखा अपटिक इन आउटबाउंड शिप्स, आउटबाउंड शिप्स में जो चीजें बाहर भेजते हैं, शिपमेंट्स है जो चीजें बाहर भेजते हैं, एक ग्रोथ रेट के रूप में देखा गया है जो कि 23.5 है, जो कि 8.3 बिलियन माना गया। इसमें बस डेटा समझना है क्या बातें हो रही है। दिस वॉज लाइकली, दिस वॉज लाइकली मतलब संभवतः कोई चीज होने को है, कोई चीज संभवतः है उसको बोलते हैं। दिस वॉज लाइकली एडेड बाई, एडेड मतलब सपोर्ट होता है, हेल्प करना बोलेंगे। इंपोर्टर्स विशिंग टू, जिनका विश है स्टॉक अप बिफोर July 9, से पहले स्टॉक अप कर लेना। इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जो रेसिप्रोकल लगाया जाता है, पारस्परिक टैरिफ होता है उसको बोलते हैं, और रिटर्न में जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं टैरिफ, मतलब टैक्स को बोलेंगे। बट नाउ एक्सटेंडेड टू, जो एक्सटेंड कर दिया गया August 1 को। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, दिस वॉज लाइकली सपोर्ट किया गया इंपोर्टर्स के द्वारा, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, इंपोर्टर्स नाउन है, दिस प्रोनाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विश के साथ टू लगाते हैं स्टॉक अप करने के लिए, यानी उसको स्टॉक करने के लिए। जो वर्ब है मतलब फ्रेजल वर्ब है, V1 फॉर्म में है, बिफोर July 9 जो बॉस था इन रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में, बट नाउ एक्सटेंड किया गया August 1 को। वाइल ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट्स, जो वस्तु, गुड्स मतलब वस्तुओं को बोलते हैं, ओवरऑल मतलब पूरा हो जाएगा। एक्सपोर्ट जो चीजें बाहर भेजते हैं इन जून में, ऑलमोस्ट ये वर्ब है। स्टेट फ्लैट, ये चीजें बनी रही फ्लैट एट 35.14 बिलियन डॉलर, जो कि 35.16 बिलियन लास्ट जून में था। लाइकली ऑन अकाउंट ऑफ सॉफ्टर क्रूड ऑयल, जो सॉफ्टर है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 रजिस्टर्ड किया मार्जिनल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे 1.92% एट 112.17 बिलियन डॉलर, इतना माना गया। ये सब डेटा दिया है, बस समझ लेना है ये चीजें क्या हुई हैं। डिस्पाइट मतलब किए बावजूद होता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। डिस्पाइट द वाइडनिंग ईयर, वाइडनिंग मतलब इसको और भी बड़ा बनाने के सेंस में, वाइडन मतलब कोई भी चीज को बड़ा बनाने के सेंस में आएगा।
देखिए समझेंगे यहाँ पे। जैसे मार्जिनल मतलब छोटा होता है, और वाइडनिंग मतलब बड़ा करने के सेंस में आएगा। कोई भी चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं उसको बोलते हैं। डिस्पाइट, इसके बावजूद, ईयर ऑन ईयर, जो हर साल जो हो रहा है, मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज मतलब रिलेटेड टू गुड्स, वस्तुओं से संबंधित चीजों को बोलते हैं। ट्रेड डेफिसिट यानी जो गिरावट हुई, घाटा हुआ 67.26 बिलियन डॉलर, जो कि इतना था पहले, ये इस साल इस बार का है। इट इज द इम्प्रेसिव ग्रोथ, ये चीजें मानी जाती है ग्रोथ है। इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में बाय ऑलमोस्ट 11% टू 98.13 बिलियन डॉलर। ये सब डेटा है दैट हैज एडेड, जो सपोर्ट किया। एड मतलब सपोर्ट करना होता है। इन श्रिंकिंग, श्रिंकिंग देखिए, इन के साथ जेरेंड आ गया। श्रिंक मतलब छोटा करना होता है, कोई भी चीज को छोटा करना। इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट, जो भारत की तो ओवरऑल ट्रेड जो घाटा है, बाय 9.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात है। दिस मिरर्स ईयर्स ऑफ इंडियाज ट्रेड ट्रेजेक्ट्री। ये चीजें मिरर्स करता है भारत की ट्रेड पाथ को। मिरर मतलब दिखाना होगा। वेयर सर्विसेज हैव आउट परफॉर्म्ड गुड्स एक्सपोर्ट, जिसमें सर्विसेज आउट परफॉर्म किया है गुड्स एक्सपोर्ट्स का। वस्तुओं की जो एक्सपोर्ट थी, बाहर भेजना, ये चीजें काफी आउट परफॉर्म्ड हुई है। आउट परफॉर्म मतलब होता है कोई चीज बेटर होना, पहले से ज्यादा अच्छा होना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, इज यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये चीजें नोट करनी इंपॉर्टेंट है। रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम नाउन है, प्रोडक्ट्स नाउन है। रिफाइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी नाउन से पहले आया तो पास्ट पार्टिसिपल है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव ट्रेडिशनली कंस्टिट्यूटेड, ये चीजें कंस्टिट्यूट किया है मतलब निर्माण किया है। कोई भी चीज को बनाने को बोलते हैं, मतलब ऐड करना होगा। द लार्जेस्ट चंक ऑफ इंडियाज गुड एक्सपोर्ट, जो चीजें ऐड किया है लार्जेस्ट। चंक का मतलब होता है एक तरह से, मतलब डिवाइड के सेंस में आता है। चंक का सेंस बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तरह से टुकड़ा होता है। वाइल जबकि मेनी बिलीव, बहुत सारे मानते हैं। सब्जेक्ट है वी वन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यूएस, देखिए यूएस एज ए कंट्री हो तो द लगता है, यहाँ पे पर्सन का जिक्र है तो द नहीं लगेंगे। बिलीव यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अनलाइकली, अनलाइकली मतलब असंभव वाला सेंस है, अपोजिट चलेगा। टू स्टे द कोर्स ऑफ इन ऑफ हिज थ्रेट ऑफ 100% सेकेंडरी टैरिफ्स, माने कंट्रीज बाइंग रशियन क्रूड, जो रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं उन पे इतना टैरिफ लगा देंगे। टू प्रेशर मॉस्को टू एंड इट्स इन्वेजन, इन्वेजन मतलब अटैक होता है, ताकि इससे क्या होगा। जैसे जो भी देश, अगर मॉस्को यानी रशिया का कैपिटल है, उससे कोई भी क्रूड ऑयल खरीदता है तो उस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। 100% टैक्स का खतरा है, जो कि प्रेशर होगा एक तरह से मॉस्को को एंड करने के लिए। इट्स इन्वेजन, जो अटैक है यूक्रेन पे, इट हिट्स अंडरबेली इन इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड। इसी से हिट किया अंडरबेली, भारत की जो अंडरबेली इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड है उसको हिट भी, ये चीजें हिट की। कि भारत का संबंध रशिया से अच्छा है तो ज्यादा टैरिफ पे करना पड़ेगा भारत को, ताकि रशिया को जो युद्ध है उसको खत्म करने के बाद, रशिया को खत्म करने के लिए बात हो रही है, ये ऐसा माना गया है। अंडरबेली मतलब हिडन को बोलते हैं, जो चीजें इंटरनली भारत को हिट पहुंची है। देखिए रशिया पे प्रेशर डाला जा रहा है ताकि दूसरे कंट्री वहां से सपोर्ट ना जाए, मतलब वहां से चीजें ना खरीदे। अगर जो कंट्री खरीदती है वहां पे, उस पे ना 100% टैरिफ, यूएस प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा कि खतरा है पे करने का, ताकि वॉर को खत्म करना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। आगे इसमें है इंडिया ओवरलुक चाइना रिसेंटली, भारत ने चाइना को ओवरटुक किया। अच्छा, ओवरटेक का ओवरटुक है। ओवरटेक मतलब कब्जा करना, ओवरटुक सेकंड फॉर्म में, सब्जेक्ट है V2 है। टू बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, मतलब सबसे बड़ा
पहले चाइना था उसको मतलब उससे ज्यादा भारत अब करता है। फॉर्मिंग 36% इट्स ऑयल इंपोर्ट, जितना भी ऑयल इंपोर्ट्स भारत करता है उससे उसका 36% रशिया से करता है, जो कि चाइना पहले था, अब चाइना को नीचे करके भारत ज्यादा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस में। दिस हैज हेल्प्ड इंडिया लेवरेज, ये चीजें हेल्प करता है इंडिया को लेवरेज करने के लिए, क्योंकि हेल्प के साथ आगे 2+V1 होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है क्योंकि विदाउट टू लगाते हैं। हेल्प वर्ड है, सी वर्ड है, लेट वर्ड है, मेक वर्ड है, इनके साथ 2+V1 नहीं लगाते हैं, विदाउट टू लगाते हैं। टू नहीं लगाएंगे, आगे जो भी वर्ब आएगी बिना टू का यूज करेंगे। ये चीजें मदद की इंडिया को लेवरेज करने के लिए। लेवरेज मतलब होता है कोई चीज परचेस करना, होल्ड करना। कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है, जो दाम है उसके बारे में, ताकि आर्बिट्रेज हो जाए एज वेस्टर्न यूरोपियंस नेशंस मेंटेन टू बैन ऑन रशिया क्रूड इंपोर्ट्स, ताकि बैन हो जाए। बैन मतलब स्टॉप करना, रोक लगाना बोलेंगे। ये चीजें मदद की है लेवरेज करने यानी होल्ड करने के लिए, कॉस्ट आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मतलब होता है मूल्य लाभ का व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग टू टेक एडवांटेज। आर्बिट्रेज मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग टू टेक एडवांटेज एज वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस मेंटेन किया है बैन करना ऑन रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, जो भी बाहरी चीजें मंगाते हैं उसको बोलेंगे। बट मिस्टर ट्रम्प थे, इनका जो खतरा है मेक्स इंडियाज नीड टू डाइवर्सिफाई, भारत को मतलब ये चीज का जो खतरा है, भारत को जरूरत है डाइवर्सिफाई करना इट्स इट्स फ्यूल एंड एनर्जी इंपोर्ट्स, ताकि अलग अलग तरीके से करें। मोर अर्जेंट है, ताकि एक ही पे हम डिपेंड ना रहें। एक ही चीज पे आप डिपेंड होते हैं तो उससे क्या होता है कि चीजें डर होती हैं, जैसे वहां से ना मिले तो क्या ही करेंगे। एज इट फोकसेस ऑन, जैसा कि इंडिया ने फोकस किया है इलेक्ट्रीफाइंग ट्रांसपोर्ट एंड रैंपिंग। देखिए रैंप अप मतलब इंक्रीज करना। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेट्रोल और जो भी चीजें बाहर से मंगाते हैं उसी पे डिपेंड हो। भारत जैसे सोलर सिस्टम पे ज्यादा वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कार है, इलेक्ट्रीफाइंग ट्रांसपोर्ट जो भी है, रैंपिंग, रिन्यूएबल चीजों को रैंपिंग कर रहा है। रिन्यूएबल्स का मतलब होता है जो चीजें एनर्जी वाली चीज होती है उसको बोलेंगे। रैंप अप मतलब इंक्रीज करना होता है, इसको याद रखेंगे। रिन्यूएबल्स मतलब नेचुरल सोर्स जो होता है एनर्जी, किसको बोलते हैं। मतलब भारत को और भी चीजें करने की जरूरत है। कहानी है कि रशिया का भारत अच्छा फ्रेंड है, अगर रशिया से भारत सपोर्ट लेता है तो यूएस 100% ट्रेड वो चीज लागू करेगा। ये चीजें कहीं ना कहीं से भारत के लिए खतरा है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ये चीजें हाईलाइट करता है नीड फॉर, नीड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है तो नाउन जाएगा। जरूरत है इंडिया को डाइवर्सिफाई करने के लिए, मतलब अनेक के सेंस में करने के लिए, ग्रो मर्चेंडाइज ट्रेड को बढ़ाने के लिए बाय फर्दर लेवरेजिंग इट्स स्प्रॉलिंग। ये चीजें स्प्रॉलिंग करते हुए, लेवरेज लेवरेज करने के सेंस में। स्प्रॉलिंग मतलब फैलाने का सेंस है। लेबर इंटेंसिव माइक्रो स्मॉल मीडियम मीडियम इंटरप्राइजेस जो भी है, विच कंस्टिट्यूट, जो कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है ऑलमोस्ट हाफ यानी 46% इट्स गुड्स एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स इन इलेक्ट्रिक गुड्स, जो भारत की एक्सपोर्ट से बाहर भेजते हैं इलेक्ट्रिक में, 46.93% है। टी में 32.64% है। मीट डेयरी एंड पोल्ट्री में 19.7% है। मरीन प्रोडक्ट्स में 13.33% है। मरीन मतलब समुद्री वाली चीजें। ऐसा देखा गया स्टेडी ग्रोथ दिस जून, मतलब काफी तेजी वाला जो ग्रोथ था उस जून को। ये सब डेटा दिया हुआ है। इस सेक्टर में क्या की चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर विदेश में भेजते हैं। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना होता है। स्टडी का मतलब होता है स्टेबल होना, फॉर्म करना, लगातार के सेंस में आता है। व्हेन कंपेयर विद लास्ट जून, इसकी बाद में तुलना करें, लास्ट जून की तुलना करें तो ये सारी चीजें बता निकल के डेटा आई हैं। बट ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट्स, जो ओवरऑल गुड्स मतलब वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट है, एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम को छोड़कर, एंड जेम्स, ज्वेलरी, वर ऑलमोस्ट फ्लैट इन द सेम पीरियड, ये चीजें फ्लैट रही हैं विद अ फोर्टनाइट टू गो। फोर्टनाइट मतलब होता है पीरियड ऑफ 14 डेज, 2 सप्ताह को बोलते हैं फोर्टनाइज, नाइट होने को है। फोर्टनाइट मतलब होता है पीरियड ऑफ यानी 2 वीक्स को बोलते हैं।
थ्री राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस मतलब टॉक को बोलते हैं, बातचीत। टू स्क्रैम्बल अ मिनी डील, ताकि डील को स्क्रैम्बल कर सके। स्क्रैम्बल मतलब होता है हड़बड़ा देना। टू एक्ट क्विकली। ऑटम डील डेडलाइन, जो ऑटम का डेडलाइन था, डेडलाइन मतलब अंतिम तारीख को बोलते हैं। टू रीच अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, ये चीजें बायलैटरल हो गई, द्विपक्षीय रह गई। द गवर्नमेंट हैज इट्स टास्क, सरकार के पास टास्क है कट आउट करना, टू रीच अ फेवरेबल आउटकम, जो भी फेवरेबल आउटकम है वहां पर रीच करने के सेंस में कट आउट करना है। द स्टेक्स कुड नॉट बी हायर एज यूएस हैज, स्टेक जो स्टेक है मतलब जो चीजें होती है ना, जैसे स्टेक मतलब होता है जैसे कहीं पे शेयर जिसको बोलते हैं, वुड नॉट बी हायर एज यूएस हैज कंस्टिट्यूट, जो उतना नहीं होना चाहिए जितना कि, हो नहीं सकता जितना कि यूएस ने बनाया है। लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फॉर ईयर्स नाउ, नियरली अ फिफ्थ, 17.7 ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट फिजिकल अलोन, ये चीजें थी भारत के लिए। देखिए इस आर्टिकल में व्यापार 2000 फाइनेंशियल और 26 के व्यापार आंकड़े जो भी है उसको मिश्रित संकेत दिए गए हैं। जहां कच्चे तेल जैसे वजहों से वस्तु निर्यात लगभग स्थिर रहा है, वहीं अमेरिका को निर्यात में तेज वृद्धि और सेवाओं के निर्यात में 11% की वृद्धि में, कुल वृद्धि ने कुल व्यापार घाटे को 9.4% तक कम करने में मदद की है। लेकिन रूस से कच्चे तेल निर्भरता भारत को अमेरिकी सेकेंडरी टैरिफ जैसे भू राजनीतिक खतरों की के प्रति संवेदनशील बनाती है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और चीजों को समझेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली बेसिस पे इस पे काम जरूर करें और इससे प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार से मैं आपको लिए चलता हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस में, जैसा कि मैं लास्ट में बताता हूँ। देखिए जब भी इकोनॉमिकल आर्टिकल समझे उसमें डेटा होता है, बस इजी होता है उसको समझने की जरूरत है। आप इजी वे में समझ सकते हैं। आइए मैं कुछ बताता हूँ फ्रेज। एक फ्रेज है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, देख क्लाउड मतलब बादल से कोई चीज घिरा होना, मतलब छुपने का सेंस है। इसका सेंस है अंडर सस्पिशंस, सस्पिशियस कंडीशन। अंडर सस्पिशियस कंडीशंस, इसका मतलब है जो सस्पिशियस कंडीशन होता है उसको अंडर क्लाउड बोलते हैं। डाउट के सेंस में आता है। आगे इसमें है अंडर द रोज। अंडर द रोज, इसका मतलब है सीक्रेटली, मतलब कोई चीज गुप्त रूप से। आगे है टर्न द टेबल्स, टू चेंज द सिचुएशन। टर्न द टेबल का मतलब है, टर्न द टेबल्स वैसे होता है टू चेंज द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को चेंज करने को बोलते हैं टर्न द टेबल। ये सब अंडर वाले चीजें हैं। एक आता है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है एक तरह से अप टू स्टैंडर्ड, उचित स्तर पर। अप टू स्टैंडर्ड बोलेंगे, इसका मतलब है उचित स्तर पर। एक और फ्रेज ऐसा ही होता है अंडर द थंब ऑफ। अंडर ऑफ, अंडर द, THUMB, इसमें बी साइलेंट होता है, बोलने में थंब बोलते हैं। अंडर द थंब ऑफ, इसका मतलब है अंडर वंस पावर, किसी के पावर में। अंडर वंस पावर, किसी के पावर में, किसी के इन्फ्लुएंस में। ये थे कुछ फ्रेजेस। ऐसी करके प्रैक्टिस करेंगे और ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। लाइन को समझेंगे, स्टोरी को पढ़ने की आदत डालिए, ग्रामर को कनेक्ट करेंगे। ऐसा जितना करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। इकोनॉमिकल आर्टिकल जब भी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है उन्हें जरूर बनाएं। डेटा समझना है, बाकी चीजें आप इजी वे में कर सकते हो।
With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.